बहुत समय पहले की बात है। बिपिन को ऑफिस से लौटने में 11 बज गए थे। अब वह अपने दोस्त पीटर की कब्र पर फूल चढ़ाने कब्रिस्तान पहुंचा। कब्रिस्तान के सामने अपनी कार रोककर उसने कब्रिस्तान पर एक नज़र डाली। रात के समय पूरी तरह सुनसान था। पत्तों की आवाज़ भी उसे साफ सुनाई दे रही थी। उसने कब्रिस्तान में जाकर अपने साथ लाए हुए फूल पीटर की कब्र पर रख दिए और 2 मिनट मौन खड़ा रहा। फिर जब वह वापस बाहर आने के लिए पीछे मुड़ा तब उसे एक कब्र पर बैठी छोटी बच्ची दिखाई दी। बच्ची के हाथ में एक काले रंग का कांच का टूटा टुकड़ा था, जिसे वह बार बार आंख पर लगा के आसपास की कब्रों को देख रही थी। बिपिन कुछ मिनट वहीं खड़े रहकर उस बच्ची को देखता रहा। फिर उस बच्ची के पास जाकर खड़ा हुआ। बिपिन की तरफ देखते हुए वह छोटी बच्ची मुस्कुराई। बिपिन ने पूछा, अरे छोटी, तुम अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं? फिर वह बोली, मेरे मम्मी पापा आगे वाले कब्रिस्तान में गए हैं। वो वहाँ पर रहते हैं। वहाँ से कुछ ही दूर एक और कब्रिस्तान था। इसलिए बिपिन को लगा कि बच्ची शायद उसी कब्रिस्तान के आसपास की है। फिर बिपिन ने पूछा कि तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारे साथ कोई बड़ा नहीं है? बच्ची ने जवाब दिया, मेरे पिताजी मुझे यहाँ छोड़ गए। बिपिन ने सोचा कि कैसा निर्दयी बाप होगा, अपनी बेटी को कोई इस तरह कब्रिस्तान में छोड़ के जाता है भला। बिपिन उस छोटी बच्ची से बातें कर रहा था, पर उसका ध्यान सिर्फ उस कांच के टुकड़े में ही था। वह बस उसमें एक आंख बंद करके इधर उधर देख रही थी। बिपिन ने आखिर उस बच्ची से पूछ ही लिया कि तुम कांच में से क्या देख रही हो? उसने जवाब दिया कि इस काले कांच के टुकड़े में मुझे गायब होने वाले लोग देखते हैं। बहुत मज़ा आता है गायब होने वाले लोग। बिपिन को कुछ समझ में नहीं आया। वह बच्ची के साथ और कुछ देर खड़ा रहा, फिर उसे गोद में उठाकर कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। चलते चलते गोद में बैठी उस बच्ची ने अपना नाम कायरा बताया। बिपिन ने जैसे ही कब्रिस्तान के बाहर कदम रखा, उसे अचानक तेज ठंड के मौसम ने घेर लिया। तब उसे हैरानी हुई कि कायरा को इस खून जमाने वाली सर्दी का कोई भी असर नहीं हो रहा है। उस वक्त कायरा कांच के टुकड़े में से बिपिन की तरफ ही देख रही थी। तभी उसके चेहरे के हाव भाव अचानक से बदलने लगे। वह बोली, अंकल, आपके पीछे से कोई है? बिपिन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई भी नहीं दिखा। उसे लगा कि कायरा शायद मजाक कर रही होगी। फिर वह बोला, कायरा बेटा, चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। उसी समय कायरा बोली, अंकल, आप भी कांच से गायब होने वाले लोगों को देखो ना? बिपिन बोला, मैं बाद में देखूंगा, बस तुम अब कार में बैठो। पर बच्ची ने जिद पकड़ ली कि अभी के अभी देखना ही होगा। उसकी जिद पर बिपिन ने जब वह कांच का टुकड़ा अपनी आँख के सामने लाया तब दहशत से उसकी आंखें फट गई, क्योंकि उस कांच में से जब बिपिन ने कब्रिस्तान की तरफ देखा था तब उसे वो दिखाई दिया जिसे कोई भी आम इंसान अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाता।
उसे दिखा कि अभी जो कब्रिस्तान सुनसान था, कांच में से देखने पर वहाँ बहुत से लोग घूमते दिखाई दिए और उनमें से कुछ उसकी तरफ ही देख रहे थे। और जब उसी कांच के टुकड़े से उसने अपने आसपास नजर डाली तो 4 बदसूरत जले हुए प्रेत बिपिन को घेर के खड़े थे और कायरा की जगह उसे एक छोटा पिशाच दिख रहा था जो उसकी तरफ देखते हुए अपनी लार टपका रहा था। यह सब कुछ उसने कुछ ही सेकंड में देखा था। वह अपने साथ गोद में किसको उठा लाया है, यह सोचकर वह डर से अधमरा हो गया। उसने तुरंत कांच फेंक दिया और भागने के लिए कार का दरवाजा खोलने लगा। तभी उसे खी 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 ऐसी शैतानी हंसी सुनाई दी और अगले ही पल पूरे कब्रिस्तान में बिपिन की दर्द भरी चीख सुनी, क्योंकि वह छोटा पिशाच बिपिन की पीठ पर बैठा हुआ था और अपने नुकीले दांत उसने बिपिन की गर्दन में 2 इंच अंदर घुसाए हुए था और बड़े ही चाव से खून चूस रहा था। और जब बिपिन के शरीर का खून खत्म हो गया तब वह जमीन पर गिरा। फिर कब्रिस्तान से निकले चुड़ैल और प्रेतों ने उसके शरीर का मांस नोच नोच कर खाया और अपनी भूख मिटाई। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो आगे शेयर करें। धन्यवाद।